नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। लूसेंट के 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन हम पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 में कर चुके हैं। अब हम पार्ट 3 में लूसेंट के जो क्वेश्चंस है वो जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में करेंगे। इसका हम हिंदी में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, सीएचएसएल, पीजीटी, टीजीटी और सभी सरकारी नौकरियों में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इसकी तैयारी गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हैं उनके लिए यह देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप लिख करके या पढ़ करके तैयारी करते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और जो हम यहाँ पे आपको समझाएंगे वीडियो देख करके कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, रेगुलरली रिवीजन भी कर सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 लूसेंट का जनरल साइंस के ऊपर। तो पहले भौतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की जो है भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की तृतीय नियम के कारण संभव है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो चूंकि वो जड़त्व की इस स्थिति में होता है, इसलिए वह विश्राम जड़त्व के कारण उसके गिरने की आशंका बनी रहती है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः पास्कल का नियम का सीधा उपयोग है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें अपकेंद्री बल के कारण क्रीम अलग हो जाती है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन रैखिक संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। किसकी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पानी में लोहे की कील
लोहे की सुई डूब जाती है जबकि जहाज तैरता रहता है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत जो नियम है वो पुलमन के नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्य के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम द्रव्य के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है। 1 हार्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो यदि ये गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो यह अधिकतम दूरी तय कर सकती है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर यदि क्रिकेट की गेंद को फेंका जाए तो वह अधिकतम दूरी तक जा सकती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने कहा था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्चतम हो सकता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तापयुग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो -32 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर होगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह -37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अति लघु समय अंतरालों में को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम 140 फ़ारेनहाइट होगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री में सही उत्तर है। और सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के 32 डिग्री के बराबर होता है। ये इसका सही उत्तर है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जबकि यह सेल्सियस में अगर इसका स्केल किया जाए तो 37 डिग्री के बराबर होता है। अब बात करते हैं पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व का ताप अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब
अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो साइकिल के ट्यूब गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किस झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है? झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होता है? किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो उस झील की अधः स्थल में जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? ऊष्मा के संचरण की चालन विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण की विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। ऊष्मा संचरण की यह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? विकिरण वह माध्यम है विकिरण वह विधि है जिसमें ऊष्मा संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का अवरक्त किरण भाग सोलर कूलर को गर्म कर देता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन ऊपर सफ़ेद नीचे काला सबसे उचित है। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक का जो है घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक घटता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिकतम समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में सबसे अधिक समय लगेगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 कैलोरी के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में जो तापक्रम होता है वो 300 के बराबर होता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर शीत ऋतु के दिनों में हम ठंड महसूस करते हैं। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था?
गाल्टन ने प्रासर्भ तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ध्वनि का तात्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तात्व पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? विमानों की आंतरिक भागों की सफाई में प्रासर्भ तरंगों का उपयोग किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? मनुष्य को ध्वनि कंपन सुनने की जो अनुभूति होती है उसकी सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर लोहा जो माध्यम होता है उसमें ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ध्वनि के तारत्व के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की जो उड़ान होता है उड़ान भरते समय जो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण की प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से लगभग 50 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। पास आती ट्रेन की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो पास आती रेलगाड़ी की जो सीटी होती है की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसी घटना डॉपलर प्रभाव के कारण होता रहता है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है तो उसकी जो चाल है वो 332 × 2 बराबर 664 मीटर प्रति सेकंड होगी। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा जो होता है उसके माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक जैव पदार्थ जिसमें प्रासर्भ ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो उसको हम सोनोग्राफी कहते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है उससे सोनार कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? प्रकाश का तरंग हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण घटना के कारण प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रे-माल्डी ने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण की घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि नहीं करता है, पुष्टि करता है।
चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। वायु में प्रकाश की गति कितने होती है? तो वायु में प्रकाश की गति 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना भाग दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में डुबोई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डुबोई एक छड़ी किसी समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लाल दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? सूखा बालू का जो है चमकीला दिखाई देने का कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण परिघटना का परिणाम है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पिछली साइड में के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में परावलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वह कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव की आँख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों को 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तथा उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे? तो उसको सही उत्तर है 5 प्रतिबिंब। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये किस प्रकार के किरणपुंज है? तो सही उत्तर है समानांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इसका सही उत्तर है 7 रंगों के मेल से। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही उत्तर है लाल रंग का। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? इसका सही उत्तर है 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर है काला रंग का दिखाई देगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है फिल्म की तरह। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उत्तल। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो इसका सही उत्तर है रेटिना पर बनाती है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो इसका सही उत्तर है आइरिस पर प्रकाश के द्वारा आँख में
प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो सही उत्तर है कार्निया। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उससे कौन सी दृष्टि दोष है? तो सही उत्तर है निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो सही उत्तर है उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो सही उत्तर है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। सही उत्तर है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय केंद्र का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? तो सही उत्तर है प्रकाश तरंग प्रवाहित होता है। कांच में कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विक्षेपित कर सकता है? तो क्रुक्स कांच परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल प्रकाश के द्वारा पौधों का तीव्र अवशोषण होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सी परितृत्य प्रभावित होते हैं? तो केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कॉनकेव नतोदर का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तर है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही उत्तर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो सही उत्तर तंत्र को गर्म करके। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो सही उत्तर है 21 जून को। फोटान किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो फोटान प्रकाश की मूलभूत यूनिट मात्रा है। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। आविन्दुता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आविकता का दोष दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो सही उत्तर है टंगस्टन का। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो सही उत्तर है 60 से 70%। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम को कोटि क्या है? तो सही उत्तर है 10⁶ ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है यूरेनियम का। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो सही उत्तर है सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है उसे अर्धचालक कहते हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है डोमेन कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो सही उत्तर है उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। विद्युत
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जनित्र को बनाने में उपयोग किया जाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो सही उत्तर है दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका परमाणु द्रव्यमान 2 + 2 = 4 होगा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो इसमें रिएक्टर में जो है भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नलिका का प्रयोग एक्सरे किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उसका उत्तर आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मकसद है वो आपको रिवाइज करने से है कि आप इसको कई बार रिवाइज करें ताकि ये आपको कंठस्थ रहे, याद रहे और परीक्षा के समय आपको बिल्कुल देखते ही आप उस पर टिक कर दें, बिल्कुल उसमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े कि इसका सही उत्तर क्या है। तो जैसे परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? तो सही उत्तर है उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो जब जर्मेनियम में जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह वाय सेमीकंडक्टर बन जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल जो है सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया हुआ था जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नील और रुस्का ने इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। मेडिकल डॉक्टर्स या व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग मेडिकल डॉक्टर्स और व्यावसायिकों द्वारा किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है सोनार का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो सही उत्तर है स्ट्रोबोस्कोप से। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर है स्टेथोस्कोप के द्वारा। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो एस चंद्रशेखर के। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है परमाणु को। पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो सही उत्तर है उच्च तापमान को। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है एक्स किरणें को उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर है एकट एवं मास्ली ने। अब दोस्तों रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तीनों अवस्थाओं का मतलब ठोस, द्रव और गैस के में पाया जाता है। तो जल है, ऐसा H2O जो जल है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह कणाद ने कहा था। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सही उत्तर है मिलिकन ने किया था। रदरफोर्ड
के परिकिरण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो सही उत्तर है परमाणुओं में न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सही उत्तर है डी ब्रॉगली ने किया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो सही उत्तर है परमाणु। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो सही उत्तर है न्यूट्रिनो में। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो सही उत्तर है 2 और 2 4। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो सही उत्तर है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो सही उत्तर है कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो सही उत्तर है विपरीत चक्रण। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इससे नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो सही उत्तर है 6। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर है रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में कितनी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? किसकी? तो सबसे ज़्यादा क्षमता होती है गामा किरणों की। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदला जाता है? तो सही उत्तर है सीसा। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? तो सही उत्तर है पोलोनियम। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो सही उत्तर है न्यूट्रॉन की। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो सही उत्तर है विखंडन अभिक्रिया के द्वारा। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होती है? तो सबसे इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन के कारण। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियोएक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कोबाल्ट 60। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अवकरण। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है सोडियम नाइट्राइट। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? तो सही उत्तर है F2O। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है लिटमस पत्र का। सभी अम्ल धातुओं में प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो सही उत्तर है 7.35 से 7.45 होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सही उत्तर है डेवी ने कहा था। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? तो सही उत्तर है निम्न दाब एवं उच्च ताप पर आदर्श गैस का व्यवहार करती है। किसी गैस का परमाणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या कितनी होती है? तो किसकी संख्या समान होती है? तो अणु की संख्या समान होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए आर्सेनिक सल्फाइड विष का कार्य करता है। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो कोबाल्ट जो होता है वो अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल
में परिवर्तित करता है? तो सही उत्तर है जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। किस प्रक्रम में बेनेडियम पेंटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है संस्पर्श प्रक्रम द्वारा बेनेडियम पेंटाक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो सही उत्तर है मरकैप्टन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से भरी जाती है? तो सही उत्तर है ब्यूटेन गैस। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो सही उत्तर CO+H2। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर है एंथ्रासाइट। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट जो घोल होता है वो किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधकाम्ल के द्वारा। सही उत्तर है ये। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कि आग की गर्मी प्राप्त कर वह CO2 गैस उत्पन्न करता है। और पेट्रोल से लगने वाला आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है झाग वाला। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए झाग वाला के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोस्ले ने आधुनिक आवर्त के नियम का प्रतिपादन किया था। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी प्रतिपादित आधारित है। NaOH सूत्र बनाने वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH सूत्र बनाने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम NaOH सूत्र बनाने वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट में मिलाकर रखा जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो कार्नालाइट में जो है इसका सही उत्तर है किया जाता है। एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2OH3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सही उत्तर है क्रायोलाइट के द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो सही उत्तर है बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो सबसे सही उत्तर है लौह। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सही उत्तर है निकिल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो सही उत्तर है क्रोमियम को उपयोग में लाया जाता है। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है? तो सही उत्तर है अनिलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो सही उत्तर है फेरिक क्लोराइड। हरा थोथा तथा हरा कशीस या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो सही उत्तर है फेरस सल्फेट का जो है नाम है हरा थोथा या हरा कशीस। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो सही उत्तर है विल्सन बीमारी। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो सही उत्तर है जिंक ब्लेंड। राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सही उत्तर है जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। कृतंकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जिंक फास्फाइड का। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है अर्जेंटाइट के द्वारा किया जाता है। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो सही उत्तर है चांदी के लिए
के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है सिल्वर आयोडाइड का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो सही उत्तर है 75%। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो सही उत्तर है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। मरकरी, जिसको पारा भी कहते हैं, को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो सही उत्तर है लोहा। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो सही उत्तर है गैलना के। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सब सही उत्तर है सीसा का। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो सही उत्तर है टाइटेनियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो सही उत्तर है टंगस्टन का प्रयोग रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो सही उत्तर है गैलियम का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो सही उत्तर है जर्मेनियम धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो सही उत्तर है निकेल का। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो सही उत्तर है मैग्नीज। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो सही उत्तर है यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया? तो सही उत्तर है प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सही उत्तर है बेरियम के कारण। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो सही उत्तर है पोटेशियम का। प्याज लहसुन के गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होते हैं? तो पोटेशियम के कारण प्याज लहसुन में गंध की उपस्थिति होती है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं उसका क्या नाम है? तो थोरियम एक ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी गंधले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो स्कंदन विधि का प्रयोग के द्वारा किया जाता है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक्य और नीलम ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है सिल्वर ब्रोमाइड। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो सही उत्तर है नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में कौन सी तत्व सम्मिलित है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और कार्बन सम्मिलित है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो सही उत्तर है आयरन ऑक्साइड का। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है नाइक्रोम का। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम का। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो सही उत्तर है प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो सही उत्तर है सीसा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो सही उत्तर है
हाइड्रोजन सल्फाइड। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो माणिक का रंग जो लाल होता है वो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण लाल होता है। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो क्या होता है वो? बोरेक्स होता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटो क्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग जो गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो सही उत्तर है रजत ब्रोमाइड के द्वारा। किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो सही उत्तर है हाइड्रोजन को। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। सामान्यतः निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो सही उत्तर है हाइड्रोजन को कहा जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। खाना बनाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण होता है? तो सही उत्तर है जल का प्रावैद्युत स्थिरांक के कारण होता है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर जल है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आसवन विधि द्वारा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक कार्बन यौगिक का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट्स के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है ग्रेफाइट का। हीरे जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुणधर्म पर निर्भर करता है? तो सही उत्तर है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया कलर का हो जाता है? तो सही उत्तर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो सही उत्तर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है CO2। मृद पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान प्रदान करता है? तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर है सिलिकॉन का। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो सही उत्तर है सिलिका। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन वायुमंडल में। बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन की। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सही उत्तर है NO नाइट्रस ऑक्साइड। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो सही उत्तर है अमोनिया का। हैबर विधि द्वारा अमोनिया उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है लोहा का। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर है ऑक्सीजन तथा हीलियम का। सुपरसोनिक वायुयान समतापमंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो NOx। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो सही उत्तर है ओजोन का। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो सही उत्तर है 8। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो सही उत्तर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है कार्बन।
कौन सा हैलोजन तत्व जीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो सही उत्तर है फ्लोरीन। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो सही उत्तर है क्लोरीन का। वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर है हीलियम, सबसे हल्की गैस होती है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18 होते हैं। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो सही उत्तर है आर्गन से भरा जाता है। तो अब जीव विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सही उत्तर है ग्रीक भाषा से हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो सही उत्तर है हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही उत्तर है पारिस्थितिकी के। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, ये सही उत्तर है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो सही उत्तर है एनाबीना। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो सही उत्तर है विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो सही उत्तर है यूक्लोरेला। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है कार्टिकोल्स कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है सेक्सिकोल्स कहा जाता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में इंडो कार्पन को लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर उभयचर दोनों मतलब कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो इसका सही उत्तर है जिम्नोस्पर्म। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो सही उत्तर है इफेड्रा। किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो सही उत्तर है प्याज। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सही उत्तर है नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो सही उत्तर है राइजोफोरा में पाया जाता है। किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो चुका है? तो सही उत्तर है वनस्पति उत्पाद। तेल बीजक वाली फसल किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है क्रूसीफेरी से संबंधित है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो सही उत्तर है पत्तियों से। एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो सही उत्तर है तना। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर है लौंग। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सही उत्तर है पुष्पक्रम। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है फूल की कली से प्राप्त होता है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है चावल में। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीच से संबंध है? तो सही उत्तर है पाइन। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है? तो सही उत्तर है 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है।
धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो सही उत्तर है जस्ता की कमी से होता है। फूल गोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो सही उत्तर है एमओ। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो सही उत्तर है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो सही उत्तर है ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो सही उत्तर है ऑक्सेन। प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो जेसी बोस का नाम जुड़ा हुआ है, ये सही उत्तर है। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है यूकेलिप्टस। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग का क्या कहलाता है? हरा पदार्थ, तो उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक होता है? तो उसका सही उत्तर है फफूंदी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो सही उत्तर है बाजरा से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मूंगफली। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है जस्ता की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो सही उत्तर है हरे शैवाल के कारण होता है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो सही उत्तर है कैटरपिलर की जो अवस्था होती है वो सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो सही उत्तर है फ्लोएम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर है जाइलम के द्वारा होता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो सही उत्तर है उसके अंदर जो वार्षिक बलयों की गिनती करके लगाया जाता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो सही उत्तर है जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है जोहानसन ने किया था। बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है मक्का। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो सही उत्तर है कार्नबर्ग को मिला था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो सही उत्तर है वाटसन। सेल नाम किस जीववैज्ञानिक ने प्रथम दिया था? तो सही उत्तर है रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका की वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सही उत्तर है सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? तो सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो सही उत्तर है भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसके द्वारा किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप या कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन पौधों संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम एवं राइबोसोम जो होते हैं उसके कारण प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण एंजिन कहलाता है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक जो होता है वो अंगक प्रायः कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवद्रव्य का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह
हक्सले का कथन है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो है वाटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ब्राउन ने की थी। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में स्थित है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो सही उत्तर है रीटर को जाता है। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मुख्यतः इसका सही उत्तर है सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो सही उत्तर है ऑक्सीजन की। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो सही उत्तर है एक दूसरे के कारण इसमें ऊर्जा का अंतरण होता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए 33.3% का होना चाहिए अनुपात। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो सही उत्तर कार्बनिक कृषि जो है वो कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका सही उत्तर है भारत में पारिस्थितिकी जो असंतुलित का जो है सबसे बड़ा कारण वनोन्मूलन है। एक वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है इसको फाइकोसाइनिन कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको सही उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सबसे सही ऊर्जा का स्रोत है वो जल विद्युत ऊर्जा है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है इसका सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधन का। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकीय पदछाप। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो सही उत्तर है CO। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो सही उत्तर है सीसा के कारण। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा का जो है ऊर्जा स्वरूप में प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? तो सही उत्तर है बहुलक अधिशोषक के द्वारा। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। भूमिगत जल को प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है निक्षालक कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पैलिओन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही उत्तर है जीवाश्म का अध्ययन पेंटियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर का अध्ययन आनुवंशिकी के लिए उपयोगी है। रक्त में एंटीबॉडी का एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है सीरोलॉजी। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो शरीर संरचना एवं वातावरण से इकोलॉजी का संबंध है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सही उत्तर है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो सही उत्तर है हार्वे ने किया था।
हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले डीएनए की संरचना को रेखांकित किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो डार्विन के द्वारा विकास का किया गया है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो सही उत्तर है रोनाल्ड रॉस ने। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी का प्रयोग मेयर के द्वारा किया गया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो सही उत्तर है एपिथेलियसी ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं ऊतक की तरह। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो सही उत्तर है तंत्रिका में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो सही उत्तर है वाटसन और क्रिक ने दिया। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो सही उत्तर है गुणसूत्रों के द्वारा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है पिता के द्वारा। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर है 22 जोड़ी होती है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? तो आधे पुत्र वर्णांध होंगे उनमें से। सही उत्तर है इसका। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है चोर की पहचान के लिए डीएनए छाप का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है। पेचिस या अमीबिया के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो एंट अमीबा में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है। चिपटे कृमियों को किस संघ में के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्लेटी हेलमिन्थीज संघ में रखा जाता है। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो सही उत्तर है प्लेटी हेलमिन्थीज का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो सही उत्तर है डी मैंथीज के अंतर्गत रखा गया है। फेरिटिमा पोस्थुआ निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही उत्तर है केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो सही उत्तर है डायटम। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है? तो सही उत्तर है मकड़ी। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो सही उत्तर है गैबूसिया। भारतीय वन्य जीवों के संदर्भ में उड्डयन वाल्गुल क्या है? तो सही उत्तर है चमगादड़। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो सही उत्तर है उनके अंदर कैल्शियम की कमजोरी या कैल्शियम की कमी आ जाती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सही उत्तर है छोटी आंत में संपन्न होता है। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर है टैलिन के द्वारा होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? तो सही उत्तर है छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है एंजाइम की। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो सही उत्तर है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो सही उत्तर है यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो सही उत्तर है 0.8 सेकेंड लगता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सही उत्तर है 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो सही उत्तर है तिल्ली या प्लीहा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो सही उत्तर है 80 से 82%। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से
किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो सही उत्तर है हिपेरिन की कारण नहीं जमता है जो रुधिर होता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो सही उत्तर है लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर है इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर है अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त जो है WBC की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो सही उत्तर है न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो सही उत्तर है मस्त कोशिकाएं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो सही उत्तर है प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु जिसका प्रयोग किया जाता है उसका जो है नाम वो अल्ट्रासाउंड है। सही उत्तर है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो सही उत्तर है बीजांडसन के द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो सही उत्तर है ऑक्सीटोन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो सही उत्तर है TSH। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? तो सही उत्तर है अग्नाशय। किस अम्ल में के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो सही उत्तर है लैक्टिन अम्ल के जमा होने के कारण थकान महसूस होती है। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो सही उत्तर है लाइसोजाइम। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ती है? तो सही उत्तर है परासरण के द्वारा। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो सही उत्तर है फिल्म से। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है? तो सही उत्तर है ग्लूकोज का अवक्षय हो जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो सही उत्तर है विटामिन के की कमी विटामिन के से जमता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो सही उत्तर है पोटेशियम। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सही उत्तर है पोटेशियम। उपस्थिति की तथा हड्डियों के निर्माण में कौन सा आवश्यक है? तो ये कैल्शियम है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50% होता है। इसमें सही उत्तर है 50%। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है CT स्कैन का प्रयोग होता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो सही उत्तर है विटामिन के। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो सही उत्तर है कैरोटीन। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सही उत्तर है विटामिन C। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतया कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही उत्तर है यकृत। परजीवी जो है परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के कारण तैयार की गई है? तो सही उत्तर है विटामिन A। तो ये हमारा पार्ट 3 है जो कि लूसेंट से बनाया गया है। ये आपको काफ़ी मददगार सिद्ध होगा आपके परीक्षाओं में। तो इसका जो है अगला पार्ट लेकर के हम जरूर आएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।